guys, once again welcome to the Diploma Tunes, and in this video we are going to learn about 7 C's of communication. 7 C's of communication means communication के वो 7 एट्रीब्यूट जो कि C लेटर से स्टार्ट होते हैं. फर्स्ट क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंक्रीटनेस, करेक्टनेस, कंसाइडरेशन, कंप्लीटनेस, कर्टियस. ये सारे वर्ड्स सी लेटर से स्टार्ट हुए हैं. इसलिए हम इसे 7 C's कहते हैं. ये कम्युनिकेशन के वो 7 एट्रीब्यूट्स हैं जिनके बिना हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर सकते. अगर हम किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उन्हें से अपनी बात मनवाना चाहते हैं इफेक्टिवली, तो हमें इन 7 एट्रीब्यूट्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. It's 7 C's of communication is essential in every aspect in our life, whether it be at home, at work or with our friends. 7 C's of communication हर लाइफ के हर एस्पेक्ट पे इसेंशियल है, चाहे वो हम अपने घर पे हो या फिर काम कर रहे हो या फिर अपने दोस्तों के साथ है. हमें इन सातों एट्रीब्यूट्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. A person who can communicate effectively will always have the advantage when dealing with. एक व्यक्ति जब इफेक्टिवली किसी से कम्युनिकेट कर पाता है तो उसे बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं. उन्हें एडवांटेज होता है, वो अपने बात को अच्छे से समझा पाता है, वो अच्छे से डील कर पाता है सामने वाले को. इसलिए हमें ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. जब हम अपने मैसेज को या फिर किसी से शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, तो हमें इन 7 एट्रीब्यूट्स को ध्यान में रखना पड़ता है. तो हम इन 7 एट्रीब्यूट या 7 C's के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट, क्लैरिटी. Convey your message in an easy to understand manner using short simple sentence while speaking or writing. The aim is to share your thoughts and ideas with utmost clarity. Clarity उसे कहते हैं, हमारे मैसेज ऐसे होने चाहिए जो सामने वाले अच्छे से समझ सके. हमारे मैसेज में क्लैरिटी होना चाहिए जिससे लिसनर को सुनने में आसानी हो, वो बहुत अच्छे से हमारे दिए गए आइडियाज़ को समझ सके. हम शॉर्ट और सिंपल सेंटेंस का यूज़ करेंगे, ना कि हम लेंदी वर्ड्स का यूज़ करेंगे जैसे हमारे लिसनर हमारे बातों को समझ ही ना सकें, या फिर हम वो लिखकर शेयर कर रहे हों बातों को या फिर बोलकर. हमें क्लैरिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. कंसाइजनेस मीन्स टू बी टू द पॉइंट विदाउट यूजिंग अ लॉट्स ऑफ वर्ड्स. कंसाइज मतलब वो होता है हमारे मैसेज में वो सारे पॉइंट्स होने चाहिए जो ज़रूरी है, विदाउट लॉट्स ऑफ वर्ड, बिना फालतू के वर्ड्स यूज़ किए. हमें अपने पूरी बातों को बहुत अच्छे से समझाना होता है. जैसे हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं बहुत सारे वर्ड्स, यू सी, यू नो, एक्चुअली वगैरह वगैरह बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर देते हैं जबकि हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है. तो हम इन सारे वर्ड्स को अवॉइड करेंगे. Being concise save the time of both you and your readers and value to your message. Concise होना हमारे भी समय को बचाता है और हमारे रीडर्स या फिर हमारे लिसनर को भी, और हमारे मैसेज को वैल्यूएबल भी बनाता है. सो हमें ध्यान रखना है कि हम अपने मैसेज को ऐसे मैसेज को प्रेजेंट करें जिसमें फालतू के वर्ड्स यूज़ ना हो. जस्ट लाइक यू सी, यू नो, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम लोग बेवजह का यूज़ करते हैं. थर्ड, कंक्रीटनेस. Concrete message clear and usually supported with fact. It gives a laser focused touch to your message without it being too long. Concreteness means होता है हमें वो हमारे मैसेज को कंक्रीट होना चाहिए. हम अपने मैसेज में उस सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हो, ना कि हम फालतू के वर्ड्स डाल दिए और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसे ऐड ही नहीं किए. बिना उसे लंबा किए, बिना लेंदी बनाए हम अपने मैसेज को एकदम क्लियर करना है. हमें ऐसे मैसेज प्रेजेंट करना है ताकि वो क्लियर फोकस हो जो हम समझाना चाहते हैं. उस करेक्टनेस मेक्स योर
All your facts and figures are accurate with no grammatical error. Always proofread your work before presenting it. करेक्टनेस हमें ये बताता है, हमें श्योर करना चाहिए कि हमने जो भी अपना मैसेज तैयार किया है फैक्ट्स या फिगर्स से वो बिना किसी ग्रामेटिकल एरर के हैं और बिल्कुल सही है। और हमें एक बार प्रेजेंट करने से पहले उसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि हमारे मैसेज में कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है या फिर कोई गलती तो नहीं है। Fifth consideration. Consideration is simply keeping in mind the audience requirements and views. While formulating your message, consider their level of education, interests and mindsets etc. Consideration हमें बताता है हमें मैसेज सामने वाले के सामने रखने से पहले ये कंसाइडर कर लेना चाहिए कि हमारा जो लिसनर है उनका लेवल क्या है, वो हमारे बातों के लेवल को समझ पाएगा या नहीं, वो इंटरेस्टेड है या नहीं, फिर उसका माइंडसेट क्या है। बिना जाने अगर हम अपनी बातों को उसके सामने रखेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। सो हमें उसके लेवल को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले हम अपने ऑडियंस का लेवल चेक करेंगे, उसके माइंडसेट चेक कर लेंगे पहले कि आखिर उसका लेवल कहाँ तक है और वो बातों को किस हद तक समझ सकता है, तो उसी अनुसार हम उसे चीज़ों को समझाएंगे। Sixth, completeness. A complete message gives the user all the information clear and detailed. When your message is complete, your audience know what exactly need to be done. Completeness, हमारे मैसेज में completeness होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आधे अधूरे मैसेज को सेंडर के पास सेंड करते हैं या फिर हमारे लिसनर के पास जाता है आधा अधूरा मैसेज, तो वो अच्छे से समझ नहीं पाता कि एग्जैक्टली उसे करना क्या है। जैसे हम अपने फ्रेंड्स के पास कॉल किए, उससे बोले कि यार मुझे नोट सेंड कर दो, बट ये बताया ही नहीं कि उसे किस चीज़ का नोट सेंड करना है, तो वो टोटली कंफ्यूज हो जाएगी कि हमें किस चीज़ का नोट सेंड करना है। तो इसलिए हमें पूरी बात बताना बहुत ज़रूरी होता है कि वही हम अगर बोलते हैं कि यार हमें कम्युनिकेशन स्किल्स के नोट सेंड कर दो, तो उसे क्लियरली पता होता है कि उसे किस चीज़ का नोट सेंड करना है और वो सेंड कर देती है। तो अगर हमारा मैसेज कंप्लीट होगा तो ऑडियंस को पता होता है कि एग्जैक्टली उसे करना क्या है। इसलिए हमारे मैसेज में कंप्लीटनेस होना बहुत ज़रूरी है। courteous. Always be friendly and honest. Respect the speaker while you communicate. If you have some feedback need to be pointed out, it can be conveyed in a constructive manner. courteous होना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर हम किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो हमें सामने वाले से ऑलवेज ऑनेस्ट होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि वो ऑकवर्ड फील ना करे या फिर वो अनकंफर्टेबल ना हो सामने वाला। उसकी स्पीकर को रिस्पेक्ट करना चाहिए जब वो कम्युनिकेट कर रहा है। हमें उसे अच्छे से सुनना चाहिए ताकि वो अपनी बातों को अच्छे से हमारे सामने रख सके। अगर हमारे पास कोई फीडबैक है तो हमें भी उस फीडबैक को भी पॉइंट आउट करना चाहिए, उन्हें कन्वे करना चाहिए स्पीकर के सामने, वो भी कंस्ट्रक्टिव मैनर में, ना कि ऐसे ही कुछ भी बोल दिए। तो इसलिए हमें कर्टियस होना बहुत ज़रूरी है जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही और फिर आगे दिखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़।